हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विमेय विधि के अनुप्रयोग या विमाओं के अनुप्रयोग। इसके मेनली 4 अनुप्रयोग हैं जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे। पहला जो अनुप्रयोग है विमेय विधि का या विमेय विश्लेषण का, वो है एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। फॉर एग्जाम्पल हम एमकेएस को सीजीएस में बदल सकते हैं, सीजीएस पद्धति को एमकेएस में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बल का मात्रक बात करें तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है, मैंने बोल दिया कि 1 न्यूटन जो होता है ना वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको अगर आपको सीजीएस में बदलना है तो हम विमेय विधि का अनुप्रयोग करके इसका मान 1 न्यूटन से कितने डाइन के बराबर था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम एक सीधा मेथड भी लेके चलेंगे कि बिना किसी विमेय विधि के आप डायरेक्ट उसको एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते होगी। एमकेएस को सीजीएस में कैसे बदलना है, सीजीएस को एमकेएस में कैसे बदलना है, एमकेएस को एफपीएस में कैसे बदलना है, एफपीएस को एमकेएस में कैसे बदलना है। दूसरा जो अनुप्रयोग हुआ है, कोई भी अगर हमारे पास में भौतिक समीकरण है वो विमेय विधि से गलत है या सही है, उसकी भी जाँच हम विमेय विधि से कर सकते हैं। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में जितने भी आपके फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो फॉर्मूले इसी विधि के आधार पर बनाए जाते हैं। और वो जो तीसरा मेथड है, तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अभिकेंद्रीय बल का सूत्र व्युत्पन्न करना है, अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान, उसकी वेग और पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हम अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला F=mv²/r आराम से डेराइव कर सकते हैं इस विमेय विधि के द्वारा। और चौथा जो अनुप्रयोग है वो है, कोई भी हमारे पास समीकरण है उसमें कोई भौतिक नियतांक है। भौतिक नियतांक वो होता है जिसकी परिभाषाएं हम भौतिकी के आधार पर दे सकते हैं। ये उस नियतांक या कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पे भौतिक नियतांक की बात करें। जैसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक हो गया, स्प्रिंग नियतांक हो गया, एटन नियतांक हो गया। ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके भौतिक समीकरण होते हैं उनमें जो नियतांक होते हैं उनकी विमाएँ भी हम विमेय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं कि पहला अनुप्रयोग क्या है, इसका तरीका क्या है। एक तो लॉन्ग मेथड होगा जिससे हम आराम से फॉर्मूला डेराइव करेंगे और इस विधि को पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सर सीधी ट्रिक क्या होती है कि जब भी हमें एक मात्रक पद्धति दे दी जाए, जैसे एमकेएस है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हमें वो लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब बिना लॉन्ग मेथड के भी बिल्कुल सीधे ट्रिक से उस एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम पहले मेथड की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा अनुप्रयोग है विमेय विधि का वो है किसी एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में हमें बदलना है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि की बात कर लेते हैं। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी कि भौतिक राशि का निरूपण कैसे किया जाता है। तो मैंने एक नेम ले लिया यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? भौतिक राशि को हम क्यू से प्रदर्शित कर लेते हैं। भौतिक राशि हमेशा 2 मान जरूर रखती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान और दूसरी होती है उसके पीछे उसका मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को संपूर्ण तरीके से या पूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है उसके पीछे मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि बल का मान 3 न्यूटन है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये तो है आपका आंकिक मान और जो न्यूटन पीछे लगाया ना ये है यूनिट, मात्रक। चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, यहाँ पे मैंने बोला कि द्रव्यमान का मान 1 किलो है। द्रव्यमान का मान क्या है? 1 किलो। किसी वस्तु का द्रव्यमान है जिसका मान कितना है? 1 किलो। यहाँ 1 जो है वो है आंकिक मान और किलोग्राम जो है बच्चों वो क्या है? मात्रक। ठीक है, अगर मैं इस 1 किलोग्राम की बात करूं तो ये है आपका एमकेएस में मान है इसका। एमकेएस द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, लंबाई को मीटर में लेते हैं और समय को सेकंड में लेते हैं। अगर मैं इसको सीजीएस में बदलूं तो इसी 1 किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। ये 1000 हो गया फिर आपका आंकिक मान और ग्राम हो गया आपका मात्रक। तो ये आंकिक मान है एक मात्रक पद्धति में, ये एक मात्रक है उसी मात्रक पद्धति में मात्रक आपका मतलब एमकेएस के अंदर। एमकेएस के अंदर ये आंकिक मान हो गया, एमकेएस में ये मात्रक हो गया। ये कोई दूसरी मात्रक पद्धति है सीजीएस,
ये उसमें आंकिक मान हो गया और ये उसमें उसका मात्रक हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, हम 1 किलोग्राम को बराबर 1000 ग्राम लिख रहे नहीं लिख रहे? सर बिल्कुल लिख रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो उसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। n1u1 बराबर n2u2। देख लो यहाँ से, सर n1u1 को गुणा किया वो किसके बराबर है? n2u2 के। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे आंकिक मान कम है तो मात्रक बड़ा है, आंकिक मान ज़्यादा है तो मात्रक छोटा है। दो चीज़ों का गुणनफल बराबर कब हो सकता है? अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ को उसी अनुपात में घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया गया है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हमने लिखा है। इसका मतलब सर 1 किलो जो 1 है वो बहुत कम है, जबकि 1000 वहाँ पे 1 का 1000 गुना है। तो मात्रक भी अपने आप ही उसी रेशियो में घट गया। ये जो किलोग्राम है ये ग्राम से बहुत बड़ा मात्रक है। इसका मतलब सर यहाँ 1 है तो यहाँ किलोग्राम है, यहाँ 1000 है तो यहाँ ग्राम है। किलोग्राम ग्राम की तुलना में बड़ा मात्रक है। इसका मतलब सर 1 किलोग्राम बराबर क्या हो गया? 1000 ग्राम। n1u1 बराबर क्या आ गया? n2u2। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस n1 को एज इट ऐसे रख लेते हैं और जो मात्रक होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? सर ये एक मात्रक पद्धति है जिसमें आपने द्रव्यमान, लंबाई और समय इन तीनों को लिया। ये लिया है m1, l1, t1। ये है आपका किलोग्राम में, ये है मीटर में, ये है मान लो सेकंड में। तो ये एक मात्रक पद्धति में हमने विमाओं के रूप में लिख लिया। इसकी विमाएं क्या है? a, b, c। इधर भी हमने क्या पुट कर लिया? n2। ये दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान है। और इधर मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? इधर मात्रक मान लो दूसरी मात्रक पद्धति में है तो यहाँ हम ले लेते हैं मान लो ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। लेकिन विमाएं हमेशा क्या होती है? सेम होती है। विमाएं कभी नहीं बदलती। जब हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जब किसी भौतिक राशि को बदलते हैं उसकी विमाएं हमेशा नियत रहती है। उधर किलोग्राम था तो उधर ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम से ग्राम स्क्वायर कभी नहीं होगा। इधर मीटर था तो उधर सेंटीमीटर हो जाएगा। हमेशा पावर या घात एक ही रहेगी। इधर नहीं कि सर इधर मीटर था तो उधर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे n2 ज्ञात करना है। ये है mks में, mks में, cgs में, cgs में। तो बच्चों आपको आंकिक मान ही पूछेगा वो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो यहाँ पे देखो n2 बराबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है? इसको नीचे की तरफ भाग में ले आओ n1। तो क्या आ रहा है भाग में? m1 अपॉन m2। यहाँ क्या आ रहा है? l1 अपॉन l2। यहाँ क्या आ रहा है? t1 अपॉन t2। द्रव्यमान पे विमा क्या है? a। लंबाई पे विमा क्या है? b। और समय पे विमा क्या है? c। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी की हेल्प से हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ n2 है दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान, यहाँ n1 है प्रथम जो पद्धति ली गई है mks उसमें उसका आंकिक मान, m1, l1, t1 ये है mks। मान लो अगर मैं एक मात्रक पद्धति mks ले रहा हूँ तो यहाँ किलोग्राम में आएगा, यहाँ लंबाई मीटर में आएगी, यहाँ समय सेकंड में आएगा। दूसरा नीचे मान लो हमारी दूसरी मात्रक पद्धति है cgs तो यहाँ द्रव्यमान ग्राम में आएगा, लंबाई सेंटीमीटर में आएगी और समय सेकंड में आएगा। क्लियर यहाँ तक? हम इस पहले अनुप्रयोग का एक उदाहरण से समझते हैं। आपसे बोला गया कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। चलो देखो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं और हम बात करते हैं हम 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। 1 न्यूटन को डायन में बदलिए, 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। चलो हम 1 न्यूटन को डायन में बदलते हैं। 1 न्यूटन है तो बच्चों ध्यान रखना है 1 न्यूटन रियल में होता क्या है? न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है। बल का क्या है? एक एसआई मात्रक। और एसआई मात्रक पद्धति होती क्या है? mks को ही संशोधित करके बनाया गया है एसआई मात्रक पद्धति।
तो जो न्यूटन होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, ये तो हो गया m इंटू ए, त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान ले लिया किलोग्राम में और त्वरण ले लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ एमकेएस पद्धति है कि नहीं? और इसी एमकेएस पद्धति को संक्षिप्त रूप में हमने क्या बोल दिया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हमने क्या बोला? न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो हमें पता लग गया कि एमकेएस में द्रव्यमान किलोग्राम में है, लंबाई मीटर में है, समय सेकंड में है। अब बोल रहा है कि इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। जो डाइन होता है वो क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, डाइन होता है किलोग्राम की जगह होता है ग्राम, ठीक है, मीटर की जगह होता है सेंटीमीटर और समय की जगह वही क्या रहेगा? सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में बदलना है बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। n2 हो गया दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान। पहली मात्रक पद्धति में n1 कितना है? 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 न्यूटन। m1 अपॉन m2 पहली मात्रक पद्धति में क्या है? द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में। दूसरी मात्रक पद्धति में किस में है? ग्राम में, ये ग्राम में। अब हमारे पास में ए बी सी विमाओं की जरूरत पड़ेगी। सबसे मेन बात क्या है? विमाओं की जरूरत। तो सबसे पहले आपको बल की विमा पता होनी चाहिए। हमने जब विमाएं पढ़ी थी तो बल की विमा होती है m1 L1 t की पावर -2। तो सर यहाँ द्रव्यमान के ऊपर पावर 1 है तो a का मान 1 हो गया, b का मान भी 1 हो गया और c का मान बच्चों कितना हो गया? -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 के ऊपर 1 लगा दिया। L1 अपॉन L2 ये होती है मीटर में और CGS में क्या हो गया? सेंटीमीटर में। पावर कितनी है? 1। यहाँ पे भी सेकंड में और यहाँ पर भी सेकंड में, दोनों ही मात्रक पद्धतियों में समय सेकंड में जाता है। और C का मान कितना है बच्चों? -2। चलो इस फॉर्मूले को हम मिटाते हैं और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो n2 बराबर हो गया 1। हमें सबको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में बदलना है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा एमकेएस मात्रक पद्धति में है, इसको हमें बदलना है डाइन में, मतलब सीजीएस में। तो किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम। नीचे भी ग्राम लिखा हुआ है। पावर कितनी है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बच्चों? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना आ गया? सेंटीमीटर। पावर कितनी? 1। सेकेंड और सेकेंड सेम है तो इसको हम ऐसे कैसे रख लेते हैं। और पावर कितनी है? -2। देखो बच्चों क्या हुआ? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। यहाँ आ गया 1000 की पावर 1। 1000 को हम क्या लिखते हैं? 10 की पावर 3, ठीक है। 100 की पावर कितनी है? 1। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। सेकेंड बटा सेकेंड यहाँ कितना है? 1 की पावर -2। 1 के ऊपर कितनी पावर हो? हमेशा 1 ही होता है। 1 के ऊपर पावर 1000 लगाओ तो भी 1 होता है, 1 के ऊपर पावर -2 लगाओ तो भी आंसर 1 ही आता है। तो हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 10 की पावर 5। n2 का जो मान हो बच्चों कितना आ गया? 10 की पावर 5। इसका मतलब बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 की पावर 5 डाइन। ये लो, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करें। बिल्कुल सीधे तरीके से लिखना है डायरेक्ट, और 10⁵ डाइन लेके आते हैं पुनः। तो पहले तो बताओ ये फॉर्मूले के तरीके से आपको कैसा लगा। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान अगर हम ऐसा मात्रक पद्धति या एमकेएस में बोले तो 6.67 × 10⁻11 होता है। इसी को अगर आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो आप करके देखना। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है उसका मान एमकेएस मात्रक पद्धति में 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सीजीएस में मान 980 होता है। ट्राई करके देखना, बिल्कुल आएगा। इसी तरह से हम जानते हैं कि 1 जूल जो होता है, जूल जो है वो कार्य का एमकेएस या ऐसा ही मात्रक है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। उसको भी हम इस मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीधे मेथड से इन सबको करवा रहा हूँ और बड़े लॉन्ग मेथड से आपको अपनी कॉपी में ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं देखो सबसे पहले 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ सीधे डायरेक्ट तरीके से। इसको राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको।
आप पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना। देखो मैंने बोला है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों देखो यहाँ मैंने 1 न्यूटन लिख दिया। 1 न्यूटन होता क्या है, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूँगा मैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नीचे आपका सेकंड स्क्वायर है, एम के सीजीएस में सेम होता है। तो देखो बच्चों सिंपल सा हो गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ग्राम को सिंपल सा जी लिखते हैं ना, फिजिक्स के अंदर ग्राम को ओनली जी लिखेंगे। तो देखो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं डाइन। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास में आंसर हो गया 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है बच्चों, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीधी ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से आप करोगे बच्चों, ध्यान रखना। जो लंबा मेथड है उसको आप अप्लाई करोगे इस फॉर्मूले से, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो क्या है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल क्या होता है बच्चों, एक बार देख लेना। 1 जूल बराबर, जूल किससे कहते हैं, जूल होता है अपने पास में किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। बच्चों ध्यान रखना, जूल जो है वह कार्य का ऐसा मात्रक है, ठीक है ना, जिसको हम सीजीएस में क्या, एमकेएस में क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इसका मतलब कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है सर m1 L2 और t की पावर -2। इसी तरह से मैंने ये लिखा है। कोई बच्चा बोले कि सर एक अर्ग को आपने कैसे लिख लिया, तो सिंपल ट्रिक, अगर आपको फॉर्मूला पता है, विमा पता है, तो आप मात्रक आराम से याद कर सकते हो। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है अर्ग। बच्चों ध्यान रखना, अर्ग क्या होता है, अर्ग आपका सीजीएस मात्रक है, कार्य का सीजीएस मात्रक है क्या, अर्ग। और अर्ग इक्वस्ट होता है किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम। मीटर स्क्वायर की जगह क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। और नीचे सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे आपका सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। इसमें मुझे कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में बच्चों कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ऊपर स्क्वायर है तो गलती नहीं करना, ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। नीचे सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड को हम सेकंड ही रहने देते हैं, सेकंड का स्क्वायर। चलो इसको कन्वर्ट करो। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, ग्राम है तो ग्राम। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 की पावर 4। 10 की पावर 2 पहले से है, स्क्वायर किया तो 10 की पावर 4। और सेंटीमीटर का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। नीचे की तरफ क्या है हमारे पास में, सेकंड का स्क्वायर। बताओ देखिए पावर की, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया सर, ये तो सेकंड का स्क्वायर आ गया। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर क्या होता है, अर्ग। तो ये हो गया 10⁻⁷ अर्ग, हैंस प्रूव्ड। चलो हमने ये भी सोल्व कर लिया कि सर 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसको ट्राई करो और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मान कितना आएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसे ट्राई करें देखिए, ठीक है ना। इसको मैंने शॉर्ट तरीके से किया, आप इसको लॉन्ग मेथड में भी याद कर सकते हो। वो जो फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूले से ट्राई करो तो भी आपका आंसर 10 की पावर 7 अर्ग ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर लिया।
दूसरा हमारा जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया। तीसरा है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। बच्चों ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं, का एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मान, एमकेएस पद्धति में मान जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करना है। सीधे तरीके से करो चाहे लॉन्ग मेथड से करो, लेकिन आंसर आना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी का मान जो है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, याद होगा आपको ये। एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में जी का मान बताइए, जी का मान क्या होगा। ये आगे न्यूमेरिकल्स में खूब काम में आएंगे अपने। अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। 11th का जितना भी कोर्स है, एक चैप्टर से लेके जो भी आपके 15 चैप्टर्स है, उन सबको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, 2 या 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी है सहपाठी, उन सबको शेयर करें। ठीक है बच्चों।